हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकु ज्ञान तक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और सिविक्स से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपना उत्तर टाइमर के समाप्त होने से पहले दें। और अगर आप अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिससे कि वह भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सके। और वीडियो समाप्त होने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखना। संविधान सभा के सदस्य थे। ए. प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। बी. लोगों द्वारा सीधे चुने गए। सी. सरकार द्वारा नामित। डी. केवल रियासतों के प्रतिनिधि। राइट। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 2. यह प्रत्यक्ष चुनावों के परिणाम स्वरूप हुआ। 3. यह एक बहुपक्षीय निकाय था। 4. इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया। ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। राइट। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ए. वल्लभ भाई पटेल। बी. महात्मा गांधी। सी. के. एम. मुंशी। डी. जे.बी. कृपलानी। राइट। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ए. अगस्त 15, 1947। बी. जनवरी 30, 1948। सी. जनवरी 26, 1950। डी. नवंबर 26, 1929। राइट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी. भारत सरकार अधिनियम 1919। सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
राइट। प्रशासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास निम्नलिखित द्वारा किया गया था। ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1900। बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1919। राइट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्ति में निहित ए. ब्रिटिश संसद, बी. संघीय विधानमंडल, सी. राज्य विधानमंडल, डी. गवर्नर जनरल। राइट। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से एक नहीं था? ए. प्रांतीय स्वायत्तता, बी. केंद्र की राजशाही, सी. बिकामेरल विधानमंडल, डी. अखिल भारतीय महासंघ। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए एक संघीय संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से है? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। सी. चार्टर अधिनियम 1831। डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य आधार क्या था? ए. एक महासंघ का सुझाव दिया गया था, बी. सरकार के एकात्मक रूप की सिफारिश की गई थी, सी. पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी, डी. प्रांतीय स्तर पर राजतंत्र लागू किया गया था। राइट। संवैधानिक प्रस्तावना स्रोत भारतीय संविधान ने भारतीय संघ की योजना से ऋण लिया। ए. यूएसए, बी. कनाडा, सी. आयरलैंड, डी. ब्रिटेन। राइट। भारतीय संविधान लगभग संवैधानिक प्रणाली का अनुसरण करता है। ए. यूएसए, बी. ब्रिटेन, सी. स्विट्जरलैंड, डी. रूस।
राइट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए सामान्य है? ए, एक ही नागरिकता। बी, दोहरी न्यायपालिका। सी, संविधान में 3 सूचियां। डी, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट। राइट। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा इससे प्राप्त हुई थी। ए, अमेरिकी क्रांति। बी, फ्रांसीसी क्रांति। सी, रूसी क्रांति। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिकृति हैं? ए, ब्रिटेन। बी, यूएसए। सी, आयरलैंड। डी, रूस। राइट। भारतीय संघ के अध्यक्ष को समान संवैधानिक अधिकार हैं। ए, ब्रिटिश सम्राट। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। सी, मिस्र के राष्ट्रपति। डी, रूस के राष्ट्रपति। राइट। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? ए, मौलिक अधिकार। बी, 9वीं अनुसूची। सी, निर्देशक सिद्धांत। डी, संविधान की प्रस्तावना। राइट। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्तियों को निहित किया जाता है। ए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। बी, राष्ट्रपति। सी, सरकार। डी, संसद। राइट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? ए, राष्ट्रपति सरकार। बी, संसदीय सरकार। सी, संघीय सरकार। डी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राइट। निम्नलिखित में से कौन सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता है? ए, कार्यकारी न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार है। बी,
कार्यकारी विधानमंडल के लिए जिम्मेदार है। सी, न्यायपालिका कार्यकारी के लिए जिम्मेदार है। डी, विधानमंडल कार्यकारी के लिए जिम्मेदार है। राइट। निम्नलिखित को मिलाएं। संवैधानिक प्रावधान। ए, फेडरेशन। बी, संसदीय। सी, निर्देशक सिद्धांत। डी, मौलिक अधिकार। सूत्रों का कहना है। 1, यूएसए। 2, ब्रिटेन। 3, कनाडा। 4, आयरलैंड। ए 2 बी 1 सी 4 डी 1। बी, ए 2 बी 3 सी 1 डी 4। सी, ए 3 बी 4 सी 2 डी 1। डी, ए 3 बी 2 सी 4 डी 1। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय संविधान में जर्मनी के वीमार कॉन्स्ट्रेशन से उधार ली गई है? ए, एक मजबूत केंद्र के साथ महासंघ का विचार। बी, राष्ट्रपति चुनाव की विधि। सी, आपातकालीन शक्तियां। डी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान। राइट। निम्नलिखित को मिलाएं। संवैधानिक विशेषताएं। ए, कानून के नियम। बी, निर्देशक सिद्धांत। सी, समवर्ती सूची। डी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सूत्रों का कहना है। 1, जर्मन संविधान। 2, ऑस्ट्रेलियाई संविधान। 3, आयरिश संविधान। 4, ब्रिटिश संविधान। ए 4 बी 2 सी 1 डी 3। बी, ए 4 बी 3 सी 2 डी 1। सी, ए 2 बी 3 सी 4 डी 1। डी, ए 2 बी 1 सी 4 डी 3। राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं और उनका स्रोत गलत तरीके से मेल खाते हैं? ए, न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश प्रथा। बी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान। सी, निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान। डी, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान। राइट। किस संविधान ने भारतीय कानून, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणाओं को प्रेरित किया है? ए, अमेरिकी संविधान। बी, ब्रिटिश संविधान। सी, कनाडा का संविधान। डी, उपरोक्त सभी। राइट।